हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक पार्ट है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो पार्ट है, जो टाइम लाइन है, उसमें हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेलखड़ी, स्टेटाइट सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था वहाँ की मुद्राओं के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, क्या थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये दयाराम साहनी जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल का बंदरगाह था, जो कि गुजरात में स्थित है और वो गुजरात के बॉर्डर पे है, जो कि समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी सही है। मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंडन नाम से पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये हड़प्पा था। सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कितने मिले हैं? लगभग 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। कौन कौन है? दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगपुर जहां
हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो कौन सा है? बैल। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कालीबंगा से मिला है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। पंजाब और पाकिस्तान की मिड में जो सिंध जगह है वहां पे स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक गाय के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है युगल समाधान का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।